मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 की खास पेशकश शहर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सतना और सतना में हमारी चौपाल लगी हुई है और इस चौपाल के जरिए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या सतना शहर को वो सारी चीज़ें मिली जो वो हक रखता था। 5 साल बीजेपी की सरकार रही है इस शहर में और बीजेपी की सरकार ने क्या काम किए हैं और वोटर्स के बीच में किन मुद्दों को लेकर भाजपा पहुंच रही है, साथ ही साथ कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में पहुंच रहे। तो ये सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। क्या मध्य प्रदेश के बेहद अहम जिले सतना को वो सारी चीज़ें मिली जिसका वो हकदार था। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ विपक्ष से। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है पिछले 5 साल में बीजेपी की जो शहर की सरकार रही है वो सारी चीज़ें दी हैं? भारतीय जनता पार्टी की 5 साल में सरकार नहीं रही, विगत कई वर्षों से सरकार है और सरकार के रहते हुए शहर में जिस प्रकार से नंगा नाच हुआ, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आलम छाया रहा, पर्ची फीड करने में भी 5,000 रुपये लगते थे। आप सड़क की स्थिति देखिए, मोहल्ले मोहल्ले गली गली में पैदल चलना मुश्किल है। पाइपलाइन के नाम पर पूरे शहर को खोदा जा रहा है। खोद गया, शहर में कहीं भी जगह नहीं है और यदि पाइपलाइन को बंद कराने के लिए किसी भी अफसर से बोला जाए तो उसको कहीं न कहीं सुविधा शुल्क देकर ही वो बंद कराया जा सकता है। सीवर लाइन तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के इस भ्रष्टाचार को जनता की अदालत में ले जाएंगे और जनता की अदालत जो निर्णय देगी हम उसे स्वीकार करेंगे। जहां तक सवाल है डेवलपमेंट का, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर संपूर्ण मध्य प्रदेश से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स सतना जिले में लग रहा है। ये सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नगर की सरकार से जानना चाहती है। चलिए, प्रॉपर्टी टैक्स एक बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश के सतना शहर में। प्रॉपर्टी टैक्स की काफ़ी ऊंची दर है और इस बारे में भी जानकारी लेंगे। ममता पांडे महापौर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी खबर मिली है कि बीजेपी ने वादा किया था, बावजूद इसके दरें घटाई नहीं गई। प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है, प्रॉपर्टी टैक्स सतना में सबसे ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? क्या बीजेपी ने इस तरीके का प्रॉमिस किया था पिछले चुनाव में? नहीं, देखिए, बीजेपी ने ही तो इसको पास किया था। माननीय महापौर जी तब महापौर थी, उन्हीं के सदन में ये प्रस्ताव आया और विपक्ष के पार्षदों के विरोध के बावजूद, लगातार विरोध करने के बावजूद भी इसी नगर निगम से वो पास हुआ है। हर साल प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के लिए प्रस्ताव बजट के पहले आता है, जो इस बार भी पिछले कुछ वर्षों पहले भी आया था। और जब वो आया तो बीजेपी की शह थी, उसमें सरकार की शह थी और उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति देख लीजिए आप, तो एक ब्रिज बन रहा है, सालों से बन रहा है। सड़कों की स्थिति देख लीजिए, पानी की स्थिति देख लीजिए। कहने को स्मार्ट सिटी है, लेकिन क्या काम हुआ ये आप अगर एक चक्कर अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो आपको स्वयं दिख जाएगा कि इस शहर में ये शहर कितना स्मार्ट हो पाया है। चलिए, मैं ममता पांडे मेरे साथी हैं, उनसे जवाब ले लेता हूं। मैडम, प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है, ये पिछले काफ़ी लंबे अरसे से लोगों की नाराज़गी रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है सतना शहर में। कुछ कम करने की कोशिश आप लोग की तरफ से हुई नहीं, बल्कि बढ़ता गया? नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स भर की बात नहीं है जो प्रतिपक्ष आरोप लग रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, जितनी योजनाएं सब धरती में उतारा गया, ये भाजपा ने किया। इतने साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। सतना जीरो था और कहीं से भी लाइट नहीं दिखती थी, अंधेरा दिखता था। और ये कहते हैं पानी नहीं है, तो जब पानी डब्बा ले के लोग जाते थे, अब कोई भी नीले पीले हरे डिब्बा नहीं दिखते हैं। विकास हुआ है, आप देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। ये क्या बोलेंगे, इनका तो सिर्फ गाल बसता है, ये कुछ नहीं जानते, ये कुछ नहीं करते। चलिए, मेरे साथ कांग्रेस के भी लोग जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। सर, आपको जाना है? हाँ। एक निवेदन ये कह रहा था कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि तत्कालीन महापौर जी कह रही हैं कि हमारी परिषद, हमारे पार्षद और हम स्वयं प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में समझ नहीं पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अब यदि ऐसी महापौर हमको जवाब दे रही हैं, हमको पार्षद के नाम से जवाब दे रही हैं, तो इसमें हम लोग क्या बोलें? इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। शहर का हमारे दुर्भाग्य है कि शहर की जनता ने
ऐसे जनप्रतिनिधि चुना जो ये कह रहे हैं हम समझ नहीं पाए। मैं भी जनप्रतिनिधि था, 1 साल नहीं 25-30 साल जनप्रतिनिधि था। मेरे बराबर हो सकता सतना जिले में कोई जनप्रतिनिधि न रहा हो। एजेंडा जिस दिन जारी होता था, उस एजेंडे के जारी होने के 4 दिन तक हम अपने सदस्यों के साथ पूरी एक्सरसाइज करते थे। मैं किसी भी संस्था का मुखिया भी था कई बार। किसी भी मुखिया का नैतिक दायित्व होता है, नैतिक कर्तव्य होता है कि जब किसी भी अफसर के द्वारा एजेंडा जारी हो तो उस एजेंडे को हम अपने परिषद को या अपने सदन को पूरी तरह से बताएं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में पार्षद समझ नहीं पाए। चलिए, प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो गई। सड़कों का एक बड़ा मसला है। बाईपास फ्लाईओवर जो है लंबे अरसे से काम चल ही रहा है। उसका मैं पिछले दफ़े भी आया था, तब भी काम चल रहा था। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नगर निगम का मोनो है, सेवा सर्वोपरि। आपने गड्ढों की बात की, रोडों की बात की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती है, काम को अंजाम नहीं देती है। संपत्ति कर की तरफ ले जाऊँगा मैं। पूरी परिषद में भाजपा का कब्जा था। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि सतना शहर का दुर्भाग्य था कि ऐसी महापौर हमको मिली जो ये नहीं समझ पाई कि संपत्ति कर बढ़ता चला जा रहा है। हम चुनाव जीत के आते हैं, जनता हमको चुनाव इसलिए जिताती है कि हमारा जनप्रतिनिधि जाएगा, हमारे पक्ष में काम करेगा, हमको आर्थिक बोझ न होगा। लेकिन जो पिछली परिषद थी उसमें सिर्फ जनता को आर्थिक बोझ दिया गया। अफसरों ने आप लोग के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया, क्या ये चूक रही? ऐसा कुछ नहीं। जो बनाते हैं अधिकारी ही बनाते हैं। पेन का पावर तो, कलम का पावर तो अधिकारियों के पास है, ना तो पार्षद के पास है, ना महापौर के पास है। चाहे वो रहे हो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये हो चाहे कोई और हो, कलम का पावर वो बनाते हैं, बना के फिर भेजते हैं। तो उसमें एक धारा थी तो वो चूक हो गई कि हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये तो स्वीकार भी नहीं करते, इनको शर्म आती है। लेकिन आप पानी की बात कर रहे हैं। पानी का टैक्स इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बाण सागर से एक बार पानी आता है तो 10 लाख वहाँ पेमेंट करना पड़ता है। पानी मुफ्त में नहीं आता। और जो ठेकेदार हैं वो पानी का कनेक्शन कर रहे हैं तो 4020 रुपया उनसे कनेक्शन का पैसा लिया जाता है। तो ये तो देना ही पड़ेगा। कनेक्शन फ्री में थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता कि पंजीरी बढ़ जाए। विकास कैसे होगा शहर का? और जो दिखता है वो बिकता है। शहर में देखिए ना, सतना पहले कैसा था, अब कैसा है। कांग्रेस की सरकार तो 60-65 साल रही। जब से सतना में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से यहाँ विकास भेजा, तब से यहाँ विकास दिखता है और जो दिखता है वो बिकता है। चलिए, मैं कुछ और लोगों से बातचीत कर लूँ। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मैडम सफाई दे रही है। मैडम ने कहा कि एक चूक हो गई उनसे, बड़ी साफगोई से इस बात को। बात जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स की होती है, इस बात को अब छोड़ दिया जाए तो अवैध कॉलोनियां इस शहर के लिए सबसे बड़ा विषय है। मैं दावे के साथ कहता हूं, सतना नगर निगम परिषद ने जो 183 कॉलोनियां बनाई हैं, मैं अपनी पूरी कंसल्टेंसी बंद कर दूंगा अगर 183 कॉलोनियों में जिस कॉलोनी को कहें उस कॉलोनी का स्वीकृत मानचित्र दिखा सकता हूं। और बात जहां तक रही कोरोना काल में नियंत्रण की, तो पालक संस्था को जहां इस शहर को पालने का काम करना चाहिए था, वहीं कोरोना काल में इनके द्वारा विकास शुल्क में बेतहाशा 10 गुने की वृद्धि की गई, जिससे आम जनमानस बहुत पीड़ित है। ठीक। हाँ, जल्दी बोलिए। सर, मैं देश के व्यापारियों की शीर्ष संस्था कैट की तरफ से यहाँ आया हूँ और इस शहर का व्यापारी, इस शहर में जो भी विकास हुआ है वो व्यापारियों की देन है। भाजपा कांग्रेस ये चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। इस शहर में जो भी विकास हुआ है सब कागजों में विकास हुआ है। शहर के अंदर एक गंदा नाला बह रहा है जिसको कोई देखने वाला नहीं है। हर साल वहाँ की 8, 7, 10 वार्डों की लोग प्रभावित होते हैं। महापौर जी खुद आके बोली में आऊंगी, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ हैं। हम कांग्रेस से मिले, हम भाजपा से मिले, हम विधायक से मिले, सामने खड़ी मैं उनके सामने बोल रहा हूँ आपको। आदर्श मार्केट के लिए हमारा व्यापारी 30 साल से नगर निगम के चक्कर काट रहा है। हमारे 4 संरक्षक आज स्वर्ग पहुंच गए, लेकिन आदर्श मार्केट का निर्माण नहीं हुआ। शहर के अंदर न खोआ मंडी है, न रुई मंडी है, न फल मंडी है, न सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी आधी अधूरी मंडी है। ये विकास के नाम पे छलावा है। जो कुछ हुआ है यहाँ व्यापारियों ने किया है, ये सब देखने की बात है और कोई इसी ने कुछ नहीं किया है। सर स्मार्ट सिटी की जो बात की रही, पानी की बात की गई, अभी हमारे वार्ड में आप जाके देखिए आधे वार्ड ऐसे हैं जहाँ एक दिन के अंतर में पानी आता है।
टैक्स बढ़ा दिया गया, हर चीज। बहुत से कनेक्शन ऐसे हैं जहाँ कनेक्शन तो दे दिए गए, लेकिन आज 4 साल से उनके पानी नहीं गया। तो आप महापौर जी से ये पता कीजिए उन लोगों के बारे में उनकी क्या सोच है। इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी इतनी फैक्ट्रियां हैं। हमारे कमलनाथ जी ने बोला था 75% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बेरोजगारी की बात करूं, बेरोजगारी पिछले एक सालों में सबसे मजेदार बात यह कि नगर निगम में कम से कम 2 से 3 हजार फाइलें, हाउस जो एकोमोडेशन की फाइलें होती हैं, जो अप्रूवल की फाइलें होती हैं, यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है। इस ऑफिस से उस ऑफिस फाइल घूमती है और लोग परेशान होकर 10-10, 20-20 हजार रुपए दे के बैठे हैं। कोई वहाँ पे कंसर्निंग अथॉरिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस इंजीनियर के पास जाओगे, उस अधिकारी के पास जाओगे तो 4 लाइन जो नगर निगम करतूते उन पर आप तक बयां कर रहा हूं कि धूल खाते लोग हैं, विकास का ढोंग है, जहर उगलते कारखाने हैं, विकास के झूठे सारे पैमाने हैं। बीजेपी के लोग गाल बजाना जानते हैं क्योंकि लोग बड़े सयाने हैं। पाइपलाइन के नाम पर सड़कें खोदी गई, विकास के नाम पर यहाँ पर धनिया बो दी गई। जिले के हर नागरिक इस शहर के नाम पर रो रहा है। बधाई हो आपको महाराज, ये शहर स्मार्ट सिटी हो रहा है। अगली 2 लाइनें हैं, जो सवाल पूछेगा, जैसे वो सवाल पूछ रही जनता, जो सवाल पूछेगा वो पाकिस्तानी है और जो आवाज उठाएगा वो खालिस्तानी है। नगर निगम की हर फाइल में चढ़ती चढ़ोतरी है, ये बात सबकी जानी पहचानी है। ये अलग बात है कि जिला खा गए सतना में बैठे सत्ताधारी लोग, इन्हें कभी शर्म नहीं आनी है। धूल खाता सतना, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। अपने दुर्भाग्य पर सतना आज भी रो रहा है। और जहां 6 साल पर एक पुलिया नहीं बन पाई, वो शहर अब मेरा स्मार्ट सिटी हो रहा है। बधाई हो महाराज। चलिए बीजेपी कांग्रेस के बीच में लगातार तकरार जारी है। सतना नगर निगम की बात कर रहे हैं, चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर हमले कर रही है। विपक्ष के तमाम सारे आरोप हैं। सत्ता पक्ष के लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपने तमाम लोग के विपक्ष के आरोप सुने। पानी की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, मीटर लग गए हैं, कनेक्शन लग गया। आप लोगों की तरफ से दावे हैं कि अमृत योजना के जरिए पानी लोगों के घरों में पहुंच चुका है, लेकिन पानी 4 साल हो गए, लोग बता रहे हैं। मैं 2003 से चर्चा करना चाहूँगा इस विषय पे। सर 2003 थोड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं, लंबा नहीं, शुरुआत वहीं से होगी ना, जब से भाजपा ये भाजपा का विरोध कर रहे हैं। मैं भाजपा का पक्ष रख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 2003 के पहले की यहाँ की स्थिति, यहाँ पानी के लिए 18 घंटे लाइनें लगती थी, डिब्बे चला करते थे, और डिब्बे चलने के बाद भी पानी मिल जाए पब्लिक को तो वो अपना अहोभाग्य समझता था। आज की स्थिति है कि घर घर पानी पहुंचाया जा चुका है। सड़कों की स्थिति में आप चले जाइए, जो ये सड़कों की बात कर रहे हैं कि ये पुल जो है तो 3 साल से बन रहा है, 5 साल, अरे 3 साल से बन रहा है, कम से कम बन रहा है ना, कम से कम चालू है काम। उसके बाद 1 मिनट, आप लोगों के विषय में हमने टीका टिप्पणी नहीं की, आप लोग सुनिए। नहीं, वो कुल मिला के स्थितियां ये हो गई हैं इन लोगों की कि ये कुल मिला के अपना विरोध सुन ही नहीं सकते। बताइए, फ्लाईओवर को इसकी डेडलाइन कब थी, क्या थी डेडलाइन, इसकी कब तक बन जाना चाहिए था? फ्लाईओवर की डेडलाइन एज ए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 18 महीने की थी कि 24 महीने की थी। उसमें कोरोना काल के कारण, और कोरोना के पहले भी मैं आ चुका हूँ 2018। हाँ चलिए, हाँ बताइए आप क्या कह रहे हैं? 15 से 20 वर्षों में जो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में रहकर काम किया है, उसके पहले कुछ नहीं था। पानी हमने दिया, पूरा सीवर लाइन हमने दिया, स्मार्ट सिटी में जितनी स्मार्ट लाइटें आई, पूरा शहर को हम लोगों ने सजाया है। दावे हो रहे हैं कि पानी सबको मिल रहा है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कुछ आम आदमी भी हैं सिविल सोसाइटी से। शहर ने एक वो समय भी देखा है जिस समय पे लोग यहाँ पे घर से सुबह निकलते थे और ठेला में रख के गंजे और बर्तन रख के और पानी भरने जाते थे। आज सतना के 4 मंजिला 5 मंजिला ऊपर तक पानी बिना मोटर के जा रहा है, तो ये देन भारतीय जनता पार्टी के। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 15 महीने अभी इनकी सरकार थी, इनने इस 15 महीने में क्या किया, इस सतना के लिए क्या किया? मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सत्ता पक्ष विपक्ष तो अपनी अपनी बातें कहेगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएगा, लेकिन वास्तविक रूप से आम जनता की समस्याओं पे, मुद्दों पे बात कौन करेगा? सत्ता पक्ष की बात करें, चौराहों के सौंदर्यीकरण के नाम पे वित्तीय अनियमितता इनके नगरीय प्रशासन के मुख्य अभियंता ने पाया है। 100 रुपए का माल 400 रुपए में लगा है। सारे निर्माण कार्यों की समय सीमा, चाहे वो सीवर हो, अमृत योजना हो, फ्लाईओवर हो, इसके बाद पीएम आवास योजना हो, एक्सटेंशन किए जा रहे हैं। ये पानी एक बड़ा जरूरी मुद्दा है, बुनियादी मसला है। सर, बाढ़ सागर का पानी पर आश्रित है पूरा सतना शहर। अगर कभी अनहोनी कुछ हो जाए तो सतना के लिए पानी का कोई वैकल्पिक इंतजाम आपको नजर आता है? वैकल्पिक इंतजाम यहाँ पर जो है वो कोई भी इंतजाम नहीं है,
जबकि वैकल्पिक इंतजाम कुछ करने चाहिए। बड़े बड़े तालाब यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। 60 एकड़ का तालाब पड़ा हुआ है, उसका गहरीकरण करके उसको जोड़ा जा सकता है। मैडम, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 100 रुपए के पार तो विंध्य में पेट्रोल कब का हो चुका है। भोपाल में तो आज की बात करें तो रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। जी, अभी मतलब फरवरी में ही 75 रुपए रसोई गैस का दाम बढ़ा है। और विंध्य की बात करें तो आज वो हमारे लिए सबसे बहुत कहना चाहिए अहम दिन है कि हमारे यहाँ भी 100 रुपए पार हो गया है पेट्रोल डीजल। लेकिन अगर विंध्य नगर की हम अपने शहर की बात करें, सतना नगर निगम की, तो सबसे बड़ी और समस्या ये है कि क्लबिंग करके जो टेंडर बना दिए जाते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ के, तो क्यों हमारे यहाँ ही ये अगर ये टेंडर छोटे छोटे क्यों नहीं बनाए जाते जिससे हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, हर वार्ड से कम 2 आदमियों को मिले। जो पैसा हमारे अपने लोगों के पास आना चाहिए, युवाओं के पास आना चाहिए, हमारे नगर जो यहाँ के मूल निवासी हैं। रोजगार को लेकर बात हो रही है, कुछ युवा भी हैं, वो चाहते हैं कि सतना में जो युवा हैं उनको रोजगार मिले। नगर निगम की तरफ से कुछ कोशिशें आपने 5 सालों में की हैं? हाँ, नगर निगम से भी रोजगार दिया गया है और हमारे शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने कहा है कि जो फैक्ट्रियों में लोग काम करेंगे वो मध्य प्रदेश के सतना के रीवा के होंगे और उनको भी मौका दिया जाएगा बाहर वालों को, लेकिन यहाँ के लोग अधिकांश यहाँ भर्ती की जाएगी, इनको भी दिया जाएगा। और सबको प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया है, सबकी गरीबी दूर कर दी गई है। भाजपा ने सब तक घर घर विकास पहुँचा दिया है। कई योजनाएं, जैसे अभी ये लोग प्रॉपर्टी टैक्स की बातें कर रहे थे। सतना जिले में विकास को अगर लाना है, किसी बड़ी योजना को लाना है, उसकी एक गाइडलाइन होती है। सतना नगर निगम में बिल्डअप एरिया पे टैक्स नहीं लगता था, तो उसको गाइडलाइन ऊपर से आई कि अगर बड़ी बड़ी योजनाएं लेनी है, आपको अमृत योजना का पैसा लेना है, स्मार्ट सिटी का पैसा लेना है या कि विभिन्न योजनाओं का पैसा लेना है, तो आपको इसको बिल्डअप में परिवर्तित करना पड़ेगा। वही किया है मध्य प्रदेश के सभी नगर निगमों में, 4 साल पहले हो चुका था और वही उसी नियम पर चल रही है। अवैध कॉलोनियों की बात भी हो रही है, चर्चा में आया है। न सिर्फ सतना की ये कहानी, पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके से अवैध कॉलोनाइजर डेवलपर आगे आए हैं। नगर निगम ने क्या कोशिशें की हैं? देखिए, क्या नगर निगम के अंतर्गत जो अवैध कॉलोनियों का मामला है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे, सतना स्मार्ट सिटी के बारे में समीक्षा बैठक लिया था। उस समीक्षा बैठक में महापौर जी, हम लोग सबको मौजूद थे। वहाँ पर नक्शा जो प्रसारित किया गया था कि अवैध कॉलोनियाँ ये हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सतना शहर के अंदर जो वार्ड के अंदर जो भी कॉलोनियाँ हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, उनको सबको वैध कॉलोनी के रूप में रूपांतरित करना है, क्योंकि हमारी आम जनता वहाँ पर रह रही है। उत्खनन से लेके अवैध उत्खनन, पेट्रोलियम जो है, भू माफिया, यहाँ पर एक मिनट क्योंकि ये जितने भी अवैध काम है यहाँ पे नगर निगम के अंदर संचालित हो रहे हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मद्देनजर हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी वो राष्ट्रवादी पार्टी है कि संसद में अमित शाह पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया, और जैसे ही बताते हैं कांग्रेस वाले कि सेल बना, अगले दिन सेल बेच दिए, फिर बताया रेल बना, रेल बेच दिया। मतलब वो संसद जाते ही पूछने की क्या क्या बचा है बेचने के लिए। आज जो देश में इस वक्त जो घटनाक्रम चल रहे हैं, क्या लगता है कि आपको नगर निगम के चुनाव में वो प्रभावित करेंगे? जो देश भर में 3 कृषि काले कानून हैं, इसकी खिलाफत हो रही है, और भी जो दूसरी चीजें चल रही हैं, होता पश्चिम बंगाल में है, असर मध्य प्रदेश के किसी जिले में देखने को मिलता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पूरे देश का किसान इस तीनों कृषि कानूनों के विरोध में है। बिल्कुल बताता हूं, अगर आप जानना चाहते हैं, किसान नहीं है देश का किसान पूरी तरीके से विरोध में है। उसका परिणाम आपने पंजाब के चुनाव में देखा। अब यह पूरे देश में एक ऐसा माहौल पैदा कर रहा है। ये लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान वहाँ क्यों नहीं है। मैं कहता हूँ कि उसको जहर खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है, तो पेड़ में जाके फांसी लगाता है कि उसके घर के लिए 300 रुपए का जहर बच जाएगा। सभापति महोदय ने कहा है, निश्चित सही कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई किसान नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग व्यापारी हो गए और बेचने का काम किया है। जीडीपी अगर गिरती है तो प्रधानमंत्री जी उसे उठाने का काम करते हैं, क्योंकि उनकी सोच जो जीडीपी की है वो गैस, डीजल और पेट्रोल है। आज भरूच नगर में जब भी बरसात होती है तो भरूच नगर में जब पानी गिरता है, हर बार बाढ़ आती है। 2006 में बाढ़ आई थी, फिर भी वहाँ पे नाव चली। जब पानी गिरता है तब वहाँ बाढ़ आती है, पूरा बस स्टैंड भर जाता है, निकलने में एक भी सहूलियत नहीं होती है। तो मेरा यही मानना है कि ऐसी सरकार के साथ आप लोग देखिए, विषय में चर्चा नहीं करूंगा। माननीय ममता पांडे महापौर जी है, मेरे वार्ड की महापौर है और बीजेपी की है। पार्षद भी मेरे यहाँ बीजेपी का है। मेरे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जिन्हें बरसात में हम लोग गोद में उठा के उनको स्कूल की बस में बैठाते हैं, तो आप इससे अनुभव लगा सकते हैं कि क्या करती है बीजेपी। विकास की बात करती है, क्या करती है, क्या करती है। बड़ा आप ही के
वार्ड का एक वोटर है, वो कह रहा है कि आपके वार्ड की ये स्थिति है। हमारे वार्ड में सीवर लाइन कारण रोड खराब हुई है और हमारे वार्ड की कुछ रोडें हमारे घर के पीछे भी अवैध कॉलोनी में आती हैं। 134 अवैध कॉलोनियां हैं, उसमें से हमारे घर के पीछे वाली भी अवैध लिख दिया है। तो लिखा हुआ है जब तक शिवराज सिंह चौहान उसको वैध नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। बाकी सब रोडें बन गई हैं। मुख्यमंत्री जी सतना आते हैं तभी रोड का निर्माण किया जाता है। मैं देखता हूँ आज यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री जी को आना था, सब जगह रोड बनवा दी गई। इसके पहले क्या जनता वोट देती है, जनता का अधिकार है, टैक्स देती है और उसको विकास की जो ये बात कर रहे हैं, विकास सतना शहर का आम नागरिक आपको बता देगा कि 15 वर्षों में कितना विकास हुआ है। रोड, लाइट, पानी, मतलब जितना भी है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल की स्थिति आप देखते हैं इनके कार्यकाल में। शांत रहो भैया, शांत रहो, अभी उम्र बहुत कम है तुम्हारी, अभी बहुत सारा नहीं देखे हो, सिर्फ अभी देख रहे हो 15 साल। तो हॉस्पिटल की स्थिति ये थी, अभी 15 महीने भाजपा सरकार नहीं यहाँ नहीं थी, कांग्रेस सरकार आई है। इसी हॉस्पिटल में दुर्गत हो गई है जाने में, इलाज कराने के लिए गंदगी का मार लग गया था 15 महीने में। ये बात करते हैं विकास करेंगे, क्या विकास करेंगे ये? सवाल, आखिरी सवाल आप लोगों से मैडम, किन तैयारियों के साथ आप लोग फाइनली अब जा रहे हैं? चर्चा हमने भी की है, आधे घंटे में तमाम चीजें सामने निकल कर आई हैं। विकास दिखता है, शहर का विकास हो चुका है, विकास हो रहा है और विकास के नाम पे जाएंगे। सतना दिखता है, सतना में खड़ा होकर देखिए, पूरा जगमग 7 लाइनों में लाइट आ रही है जहाँ से लिंक होता सतना। सतना शहर के अंदर जो इस 5 साल में जो विकास हुआ है इसके कभी नहीं हुआ था। इस 5 साल में हर जगह पे लाइट लग गई, सीवर लाइन बन गए, पानी की व्यवस्था हो गई, रोडें बन गई, प्रधानमंत्री आवास बन गए, गैस का सिलेंडर मिल गए, बिजली के कनेक्शन हो गए, ये सब विकास हो गए। पूरे शहर में कैमरे लग गए, हर तरह का विकास शहर में हुआ। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हम विकास के तौर पर जाएंगे, वोट मांगेंगे, जनता फिर से हमें चुनेगी, फिर से हमारा महापौर बनेगा। 45 के 45 वार्ड हम लोग जीतकर पार्षद बनाने का काम। चलिए, तकरार बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी के बीच में है और दोनों ही पार्टियों के दावे हैं कि सत्ता उन्हीं की बनेगी शहर में। देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से बीजेपी अपने तिलिस्म को आगे कैरी करती है और साथ ही साथ कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ती है। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 सतना।